हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट सेशन की तरफ। वीडियोस बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि इंग्लिश को मैं जितना हो सके इतनी सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करूं कि आप इसको सिंपल समझने लगें और जस्ट बोलना स्टार्ट कर दें। क्योंकि मैंने देखा है 70 to 80% लोग आज भी इंग्लिश को जैसे बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बहुत मतलब हर जगह इसकी डिमांड बढ़ गई है, हर जगह आप सब जानते हो। तो इंग्लिश को बहुत से लोग डिफ़िकल्ट तरीके से ले रहे हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत सीखना, अलग 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 सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। सिचुएशन के हिसाब से वर्ड मीनिंग चेंज होता है, सब कुछ। वर्ड मीनिंग चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो मेरा क्या मकसद है कि आपको इंग्लिश बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करूं ताकि आप बोलना सीख जाओ। हम जितना सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं उसी वे में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ग्रामर भी मुझे यूज़ करना पड़े तो मैं कर लेती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स का आप इस्तेमाल अगर जानते हो कहाँ, कैसे, कब, किसके साथ करना है तो इजीली आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के दो यूज़ होते हैं। मतलब इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। मैं इन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत से वोकैबलरीज हैं या वर्ड्स हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अगर अलग वर्ड के साथ यूज़ किया जाए, डिफरेंट कंडीशन में यूज़ किया जाए तो उसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं में से एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट टेक इट इजी। इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू थिंक। जस्ट मेक इट easy and learn it. Start speaking in English. It is really very simple language to learn and speak as well. तो स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर हमें बताना है इंग्लिश में कि वो डॉक्टर है। तो हम सिर्फ वर्ड मीनिंग डॉक्टर हमें पता है, डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं और उसका नाम भी पता है, ठीक है। ही मतलब लड़के के लिए यूज़ होता है, आप इसकी जगह नेम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ही इज़ अ डॉक्टर, तो उसको बताना है वो कौन है, ये क्या है, ये कैसा है। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किया है इज़, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इज़, सॉरी, इज़ हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम टीचर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज़ किया है एम, राइट। ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे एम मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है बताने के लिए कि मैं टीचर हूँ। मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगी कि मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आई का मतलब होता है मैं। इतना बेसिक तो आपको वर्ड मीनिंग पता ही होगा। आई किसे बोलते हैं, यू किसे बोलते हैं, ही और शी किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो एम मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है एज अ कंजक्शन। आप जस्ट समझने के लिए आप समझो कि मुझे बताना है आई टीचर, ये कैसे होगा। तो उसके लिए वर्ड सेंटेंस को परफेक्ट बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई के लिए और एम सिर्फ आई के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है आई एम अ टीचर। थर्ड, यू आर ब्रेव। आर हम यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर भी मेंशन किया है यू, वी एंड दे के लिए, ठीक है। यू आर ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। मुझे बताना है तुम बहादुर हो, ठीक है। यू आर ब्रेव। तो वी के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे बताना है हम बहादुर हैं, वी आर ब्रेव,
वो बहादुर हैं, वो लोग बहादुर हैं। दे का मतलब होता है दो से ज़्यादा अगर पर्सन हैं तो हम दे का यूज़ करते हैं, या दो भी हैं तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आर, उसके लिए भी दे आर ब्रेव, वो बहादुर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वॉज देखते हैं। वॉज वेर ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, बट पास्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ही शी इट किसी नेम या प्लेस के लिए। ठीक है, और वेर एक प्लूरल है जो कि वी यू और दे के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब होता है था, थी, थे, दोनों का भी मतलब होता है वही होता है, था, थी या थे। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मीनिंग कैसे होता है। सेम है, प्लूरल है तब भी वही है, सिंगुलर है तब भी वाज वेयर का सेम मतलब है। एग्जाम्पल देखते हैं। अमृता वॉज हैप्पी, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है। अब अमृता ये एक लड़की है तो उसके लिए थी आएगा। ठीक है, हम समझ सकते हैं इंग्लिश में था, थी, थे के लिए एक ही वर्ड है। ओके, बट हमने अमृता यहाँ पे यूज़ किया है तो उसका मतलब है ये एक लड़की है। अगर यहाँ पे शी होता तो हम समझ सकते थे हाँ ये लड़की के लिए है, बट यहाँ पे नाम मेंशन है। शी वॉज, वॉज मतलब थी, अमृता वॉज, अमृता थी, क्या थी, हैप्पी, खुश थी। ठीक है, अगला आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ब को आईएनजी अगर लगाना है तो ये प्रेजेंट में आएगा, बट पास्ट में सेंटेंस बनेगा। मैं पास्ट में कुछ कर रही थी, मतलब पास्ट, मेरे पास्ट में कुछ काम जारी था तो मुझे एक्सप्रेस करना है, तो मैं कैसे बताऊंगी। मेरी जो पहले की वीडियो है आप चेकआउट कर सकते हो, इससे जस्ट पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी मेन वर्ब्स के ऊपर 150, उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि मेन वर्ब्स को हम आईएनजी के तौर पे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में कैसे और कब किस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ब के साथ अगर आईएनजी लग रहा है पास्ट में तो इसका मतलब है पास्ट में वो क्रिया जारी थी, मैं पढ़ रही थी, मुझे बताना है आई वॉज रीडिंग। ठीक है, प्रेजेंट में बनता तो आपको पता है एम यूज होता। ठीक है, आई एम रीडिंग। ठीक है, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल देखा था हमने, आई एम रीडिंग हो जाता। जैसे कि आई एम अ टीचर, जैसे मैंने बताया, अगर मुझे बताया मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग, या मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग हो जाता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वॉज, था, थी, थे, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। वी आर रेडी, रूल यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूल भी मैंने लिखा है। वेर हम यूज़ कर सकते हैं यू वी दे के लिए, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, अब वी आर रेडी। ठीक है, हम रेडी हैं, वी हम आर हैं रेडी, वी आर रेडी, हम रेडी हैं। पास्ट का बनाना है। ठीक है, अब हम पास्ट का ले रहे हैं, मैंने प्रेजेंट का भी बताया, प्रेजेंट में बनता तो आर आता, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी वेर स्टूडेंट, हम क्या थे, हमारे पास्ट में स्टूडेंट थे। ठीक है, हम स्टूडेंट थे, हमारे पास्ट की बात, वी वेर स्टूडेंट। अगर मैं अपने बारे में बताती, आई वॉज स्टूडेंट, शी वॉज स्टूडेंट, यू वेर स्टूडेंट, यू के साथ भी वेर आएगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये प्रेजेंट है ये पास्ट है। मैंने प्रेजेंट का इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। विल, होगा, होगी, होंगे, या मैं यहाँ पे गा, गी, गे ऐसा भी लिख सकती थी, बट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने होगा, होगी, होगे, क्या होगा, कुछ भी होगा।
ठीक है, अच्छा होगा, बुरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जो भी होगा, ठीक है, वो होगा किस सेंस में आएगा? पहले कुछ मेन वर्ब आएगा और उसके आगे होगा, होगी, होंगे सेंस आएगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल यूज होता है और शल के साथ सिर्फ दो यूज होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेल्प सॉरी सब्जेक्ट्स लिख के इसलिए मैंने उसको बहुत ही सिंपल है। इज, एम, आर, मतलब इज का मतलब है, एम हूँ, आर का मतलब होता है सॉरी यहाँ पे हूँ टाइप हो गया है, आर का मतलब होता है हैं, जो कि हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। इज का इस्तेमाल करने का क्या रूल है? ये ही, शी, दिस, इट या किसी भी नाम की जगह यूज़ कर सकते हैं, प्लेस की जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेस बताना हो, एम का मतलब आप जानते हो, कट किया है इस तरह से ताकि आप समझ जाओ। विल और शल का मतलब सेम होता है, बट हम विल के साथ सिर्फ मतलब विल के साथ हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, आई विल बोल सकते हैं, बट शल अगर हमें यूज़ करना है तो सिर्फ हम अपने लिए और प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आई, वी, लाइक दिस, आई शल, वी शल, ठीक है। विल हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट शल बहुत कम यूज़ किया जाता है, मेरे देखने में तो बहुत कम आया है, बट यूज़ किया जाता है सिर्फ आई और वी के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। फर्स्ट विल का देखेंगे, नीता विल पास द एग्जाम। नीता क्या करेगी, मतलब नीता के साथ क्या होगा या वो क्या करेगी, ठीक है, होगा या करेगी। विल आएगा तो समझ लेना फ्यूचर का है, ठीक है। नीता विल पास द एग्जाम, नीता एग्जाम पास करेगी, वो पास होगी, ओके। दिस या इट, ठीक है, आप दिस बेजान चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जानदार चीज़ के लिए भी, बट इट आप सिर्फ बेजान चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक साथ दोनों को इसलिए लिखा है, ठीक है। आप दिस भी यूज़ कर सकते हैं, इट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेजान चीज़ के लिए हमने सेंटेंस बनाया है। दिस और इट विल टेक टाइम, ठीक है। टेक मतलब लेना, ठीक है, ये टाइम लेगा, ठीक है, हम बोलते हैं ना ये थोड़ा टाइम लेगा, ओके, ठीक होने में थोड़ा टाइम लेगा, इट विल टेक टाइम, ओके, जस्ट कीप पेशेंस, ठीक है। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम डे टू डे लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे इज होता, दिस इज सेफ प्लेस, मतलब ये प्रेजेंट में बन जाता। इज तो है, हमने पहले देखा था, दिस इज सेफ प्लेस, मतलब ये सेफ जगह है, ठीक है। इज मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है। और विल जो है इस सेंस में यूज होगा, विल इस सेंटेंस में यूज होगा, दिस विल टेक टाइम, ओके। थर्ड है आई, या हम वी के साथ सिर्फ यूज करते हैं शल, आई शल गो देयर, मतलब एक तरह से विल और शल मैं समझाने के लिए कहूँ तो हमने कोई चीज़ प्लान नहीं किया है और हम सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं खाऊंगी, ठीक है, मैं सोऊंगी, जस्ट प्लान नहीं किया है और ऐसे ही बोल रहे हैं फ्यूचर की बात, ठीक है। तो इस सेंस में हम शैल और विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब होता है सकता हूँ, सकते हैं, सकती है, दो सेंस में ये यूज़ होता है। इसके मीनिंग चेंज होती है या दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकते हैं, सकती है,
श्योरिटी अगर हमें बताना है किसी चीज़ की, हाँ वो कर सकता है या मैं कर सकती हूँ या ऐसा हो सकता है, श्योरिटी है, तो हम यूज़ करते हैं। दूसरा एबिलिटी है, एबिलिटी बताना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। और कैन सबके साथ यूज़ होता है, आई वी यू दे ही शी इट, किसी भी प्लेस का नाम या कोई भी नाम के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कैन ड्राइव अ कार। ओके, आई कैन ड्राइव अ कार, यहाँ पे सेंटेंस कैसा है आप देखिए, मतलब मैं श्योर हूँ, यस मैं तो गाड़ी चला सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, श्योरिटी है मुझ में, एबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ, यस आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकती हूँ। ठीक है, आई कैन डू दिस, आप इसमें देख सकते हैं ब्रैकेट में मैंने लिखा है आई कैन डू दिस, क्या कर सकती हूँ मैं, क्या एबिलिटी है मुझ में, क्या श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, दैट इज आई कैन ड्राइव अ कार। ओके, सेकेंड, आई कैन राइट दिस, आई कैन राइट दिस, ये मेरी एबिलिटी है और मैं श्योर भी हूँ, यस आई कैन राइट दिस, कुछ भी, ठीक है, आई कैन राइट दिस, मुझ में एबिलिटी है, श्योरिटी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आई कैन राइट दिस। नेक्स्ट देखते हैं, कैन बी, अगर कैन के साथ बी आ जाता है तो देखिए सेंटेंस कैसा बदल जाता है। उसका मतलब होता है हो सकता है या किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, दे कैन बी फ्रेंड्स, कैन बी, दे मतलब वो, कैन बी मतलब हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स बन सकते हैं, उनको फ्रेंड्स बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आई होप आप क्लियर हो रहे होंगे जिस तरह से भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सेंटेंसेस को, ठीक है। सेकंड, ही कैन बी कॉल्ड, मतलब उसको बुलाया जा सकता है, ही कैन बी कॉल्ड, उसको बुलाया जा सकता है, ठीक है। आगे जो हेल्पिंग वर्ब के सेंस में भी यूज़ होता है, ठीक है, मे, मतलब एक तरह का सेंटेंस को जोड़ने का, आप समझ सकते हैं, जस्ट समझने के लिए आप एक कंजंक्शन इसको समझ लो, ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहती, मैं जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं का मीनिंग होता है सकता हूँ, सकते हैं, सकती है, तो ये कब और कब यूज़ होता है, आप सोच रहे होंगे कैन का मतलब भी वही होता है, तो हम मे और कैन कब यूज़ करें, तो वही हम देखने वाले हैं। परमिशन लेना हो, ठीक है, अगर हमें परमिशन लेना हो अपने बड़ों से और शायद सेंस में बात हो रही हो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तब हम मे का यूज़ करते हैं। और मे सबके साथ यूज़ होता है, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी प्लेस कोई भी ना, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल, शी मे गो देयर, मतलब हाँ हम बोल सकते हैं उसकी अगर तबीयत खराब है, शी इज़ इल, आई थिंक शी मे गो देयर, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ उसकी तबीयत खराब है, शायद वो जा सकती है, शायद ही वो जा सकती है, श्योरिटी नहीं है, शी कैन गो देयर, मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं शायद के सेंस में बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है नॉट श्योर, जब ऐसी कंडीशन आती है, अगर हमको बोलना है शायद में, शायद वो पकाएगी, शी मे कुक, ठीक है, शायद के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं मे का। और परमिशन लेना है, आप बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, बट स्टिल हमें कहीं अगर जाना है, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में, ऑफिस में एंट्री करना है, क्लास में एंट्री करना है, बड़े अगर प्रेजेंट हैं हमसे पहले अंदर, तो हम किस मतलब किस तरह इजाज़त मांगते थे पहले और अभी भी, ठीक है, ये रूल है जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमसे बड़ों से अगर परमिशन मांगना है तो हम
कैन आई कम इन सर और मैडम नहीं बोलते, मे आई कम इन सर और मैडम बोलते हैं, क्योंकि बड़ों से हम परमिशन लेते हैं, ठीक है। हमसे या वो पोजीशन में बड़े हों या हमसे उम्र में बड़े हों, हम रिस्पेक्टफुली हम उनसे इजाज़त लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उस सेंस में हम मे यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जिस सेंस में उनसे परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन सर और मैडम, तो उसी सेंस में वो भी हमें आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, यस यू मे कम, ओके। या वो बोल सकते हैं यू कैन कम, ठीक है। कुड, कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके। ये पास्ट फॉर्म है कैन का, पास्ट फॉर्म है कैन का। इसका मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। टेंशन मत लीजिए, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ ये कुड ही यूज होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड स्विम, ओके, आई कुड स्विम, सॉरी ये दिस गलती से आ गया, प्लीज इग्नोर दिस, ओके। आई कुड स्विम मतलब मैं तैर सकी, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं तैर सकी। अगर मुझे प्रेजेंट की बात करना है या फ्यूचर की करना है, ठीक है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। और मुझे बताना है कि हाँ उस वक्त तो मैं तैर सकी या तैर सकती थी या तैर पाई, तो मुझे कुड यूज़ करना पड़ेगा, आई कुड स्विम, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। शी कुड डांस मतलब वो डांस कर सकती थी या डांस कर पाई या डांस वो कर सकी, ठीक है। सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, या पाया, पाई, पाए, इस सेंस में हम पास्ट की एबिलिटी हमें बताना हो तो हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। हैव और हैज़, यहाँ पे हम पहला यूज़ देखेंगे, मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, हैव हैज़ मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। वन बाय वन हम एग्जाम्पल से देखेंगे। हैव का मतलब है पास है, हैज़ का मतलब है वो भी है, पास है, ठीक है। हैव किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, आई, वी, यू, दे के साथ यूज़ होगा। हैज़ यूज़ होगा ही, शी, इट किसी भी प्लेस या नेम के साथ। सिंपली अगर मैं बोलूँ कि तो हैज़ सिंगुलर के लिए है और हैव प्लूरल के लिए है। आई भी ग्रामर के सेंस में प्लूरल में ही आता है, यू भी प्लूरल में ही आता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, मतलब मुझे बोलना है मेरे पास पेन है। आई, मैं, हैव, ठीक है, हैव का मतलब है पास है, क्या है मेरे पास, पेन है। सिंगुलर नेम से बताना है कि उसके पास क्या है, मतलब ही, शी किसी लड़का या लड़की किसी नाम को लेके मुझे बताना है उसके पास क्या है। शी और ही हैज़ वन सिस्टर, मतलब उसको एक बहन है, ही हैज़ वन सिस्टर, ठीक है, उसको एक बहन है, उसकी एक बहन है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम दूसरा यूज़ देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का। हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है यहाँ पे। देखिए हैव हैज़ सेम है हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव या हैज़ अगर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। वर्ब को अगर समझना है तो आप मेरी पहले की वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म हम कैसे यूज़ करते हैं वर्ब की। तो अगर हैव हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है तो समझ लेना हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब के सेंस में यूज़ हुआ है सेंटेंस में। तो हम देखते हैं, हैव का मतलब होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ पे हैव हैज़ का यूज़ करेंगे। तो और हैव यूज़ होता है आई, वी, यू, दे के साथ, और हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट, प्लेस, नेम उसके साथ, ठीक है। दे हैव
ईटन अ फूड मतलब उन्होंने खाना खा लिया है, वो खाना खा चुके हैं। ईटन वर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे ईटन। स्लेप्ट हमने यूज़ किया है, स्लीप की थर्ड फॉर्म आई हैव स्लीप्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह हैव यूज हुआ है। आई हैव स्लेप्ट वेल, मैं अच्छी नींद ले चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ, मैंने सो लिया है, अच्छी नींद मैंने ले ली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्थ सेंटेंस है प्लीज़ इसको आप अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि ये पहला जो एग्जाम्पल है गलती से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, हैव हैज़ जो पास्ट है के सेंस में यूज़ हुआ है, ये उसका एग्जाम्पल था। अब थर्ड एग्जाम्पल, ही हैज़ स्टडी वेल, उसने अच्छी स्टडी कर ली है, अच्छी पढ़ाई कर ली है। स्टडीड ये स्टडी का थर्ड फॉर्म है। स्टडी करना ये एक वर्ब है, स्टडी करना मतलब पढ़ाई करना, ये भी एक मेन वर्ब है। स्टडीड सेकेंड फॉर्म भी स्टडीड है, थर्ड फॉर्म भी स्टडीड है, ही हैज़ स्टडीड। अब हम हैड का यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हैड मेन वर्ब की सेंस में यूज़ हुआ है। हैड का मतलब था पास था, हमने इससे पहले देखा। हैव हैज़ मतलब पास है। प्रेजेंट में जो है हम वो हैव और हैज़ के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बट हैड हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास था, हमारे पास्ट में था, वो बताने के लिए हम हैड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह हैड यूज़ हुआ है। हैड सबके लिए यूज़ होता है, सब सब्जेक्ट्स के लिए होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी नेम, कोई भी नेम के साथ हैड ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। कब थी? फ्यूचर में हैड आ गया और हैड के बाद नेम आ गया तो समझ लेना ये हैड यहाँ पे पास था के सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, सेकेंड, दे हैड नाइस बंगलो मतलब उनके पास अच्छा बंगला था। कब था? पास्ट में था। ठीक है, दे हैड नाइस बंगलो। बंगलो एक नाउन है। ठीक है, उसको और सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने नाइस यूज़ किया है। नाइस बंगलो। ठीक है, दे हैड अ नाइस बंगलो, उनके पास एक अच्छा बंगला था, नाइस बंगला था पास्ट में। अब हैड का सेकेंड यूज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हैड यहाँ पे यूज हुआ है, हैड यहाँ पे यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब की सेंस में। हैड यूज होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लेस, किसी भी प्लेस या नेम के साथ। पास्ट परफेक्ट में बनेगा हेल्पिंग वर्ब के सेंस में अगर यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। हमने हैव हैज़ भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया हैव हैज़ को, और हैड बनेगा पास्ट परफेक्ट में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है आई हैड ईटन एट दैट टाइम। ठीक है, आई हैड ईटन एट दैट टाइम मतलब मैं उस वक्त खाना खा चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कैसे बनाया था कि मैं खाना खा चुकी हूँ। अगर मुझे बताना है आई हैव ईटन, बट मुझे पास्ट परफेक्ट का बनाना है आई हैड ईटन एट दैट टाइम, उस वक्त मैं खाना खा चुकी थी। सॉरी, दे हैड कॉल्ड हिम मतलब वो उसे बुला चुके थे। अगर हमें कहना है इस सेंस में, दे हैड कॉल्ड हिम, वो उसे बुला चुके थे। ठीक है, इट हैड डन, ये हो चुका था। वर्क हैड डन, इट की जगह आप वर्क भी बोल सकते हो। वर्क हैड डन, काम हो चुका था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी वर्ड कह लो, मेन वर्ब कह लो या वर्ब कह लो, जो भी है मैंने आज समझाने की जो भी आपको कोशिश की है परफेक्टली आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी वे में मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। इंग्लिश को एकदम इजी
लैंग्वेज की तरह लीजिए. जस्ट स्पीक आउट. स्टार्ट स्पीकिंग. Nothing will happen unless you try to speak. Thanks for watching. If you like this video, please like and share.